Hello friends, I'm Dr. Archana Jain, psychologist, counselor, NLP practitioner, ग्राफोलॉजिस्ट एंड रेकी मास्टर। आजकल बच्चों में बहुत से बिहेवियर प्रॉब्लम देखने में आते हैं, लेकिन हम बात करेंगे बच्चों के जिद्दी स्वभाव की। जब कोई ऐसी सिचुएशन या ऐसी परिस्थिति पेरेंट्स के सामने आती है कि बच्चे कोई टॉय के लिए जिद करते हैं या उनको चॉकलेट्स चाहिए या उनको मोबाइल चाहिए या उनको टीवी देखना है और पेरेंट्स बच्चों की डिमांड पूरी नहीं करते हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, टेम्पर टेंट्रम शो करते हैं। उस समय पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि वो अपने बच्चों को कैसे टैकल करें, कैसे उनको समझाएं। आज मैं आपको इसी के बारे में बहुत सरल और आसान भाषा में कुछ महत्वपूर्ण और गोल्डन टिप्स दूंगी, जिससे आप अपने बच्चे को इम्प्रूव कर सकें और उनके स्वभाव में परिवर्तन ला सकें। चलिए बात करते हैं। नंबर 1, स्टे काम एंड डोंट आर्ग्यू। देखिए, जब भी आपके सामने ऐसी कोई परिस्थिति आती है जब बच्चे जिद करते हैं, उस समय आपको शांत रहना है, रिलैक्स रहना है और आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में बच्चे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटिव हो जाते हैं। तो आपको शांत रह करके बच्चे को हैंडल करना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें टेक ए डिसीजन। देखिए, जब बच्चा कोई जिद करता है, कोई डिमांड करता है और आपको उसको वो पूरी नहीं करनी है या उसके लिए वो ठीक नहीं है, तो उसको डिसीजन देने से पहले आप खुद डिसाइड करें कि बच्चे की वो डिमांड आपको पूरी करनी है या नहीं, यस और नो। अब जब एक डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं, फॉर एग्जांपल बच्चा बहुत देर से टीवी देख रहा है और आपको अभी उसको मना करना है या उसका होमवर्क का टाइम हो गया, तो आपको डिसीजन लेना है कि अभी टीवी हमको बंद करना है। आप बच्चे को बोलेंगे आपको टीवी बंद करके अपना होमवर्क करना है। अगर बच्चा फिर भी टीवी देखने का जिद कर रहा है, तो आपको अपने डिसीजन पर फर्म रहना है, दृढ़ रहना है। क्योंकि एक बार अगर हमने डिसीजन लिया कि नहीं देखना है और बच्चा जिद करता है, रोता है, चिल्लाता है कि मुझे देखना है और बाद में आप उसकी बात मानते हैं, तो ये जो उसका बिहेवियर है, ये उसके लिए रीइंफोर्समेंट का काम करता है। जब बच्चा सेकेंड टाइम उसको यही अपनी डिमांड पूरी करानी है, तो और ज़्यादा इंटेंसिटी से बच्चे रोते हैं और चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, जिससे कि उनकी डिमांड पूरी हो जाए। तो आपने एक बार डिसीजन लेने के बाद उसको चेंज नहीं करना है, उस पर आपको फर्म रहना है, बच्चे को शांत रहकर समझाना है, इट्स योर होमवर्क टाइम, आपको होमवर्क करना है एंड देन यू कैन वॉच टीवी। ठीक, नेक्स्ट है रोल मॉडल। आप बच्चों के रोल मॉडल बने। जैसे बहुत से हस्बैंड वाइफ में उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होता है, फाइटिंग होती है, बच्चे वो सब देखते हैं, बहुत जल्दी इमिटेट करते हैं बच्चे ये सब चीज़ों को। तो आप बच्चों के रोल मॉडल बने, अपने रिलेशनशिप को हेल्दी रखें, जिससे कि बच्चे जो देखते हैं वही वो करते हैं, वही वो सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट है एम्पैथी। आप बच्चों की फीलिंग को समझें। कई बार बच्चे किसी चीज़ को, कोई इशू है उसको लेकर के हर्ट हैं या उनमें कुछ फ्रस्ट्रेशन है, तो आप उनके जो इमोशंस है अगर आप उनको समझेंगे तो उनपे वो जिद्दी जो उनका स्वभाव है वो नहीं होगा। इसको एक एग्जांपल से हम समझाते हैं। जैसे आइसबर्ग है, तो आइस जो ऊपर आपको दिखाई देती है वो 10% है, पर जो नीचे पानी के अंदर रहती है वो 90% है। इसी तरह से बच्चा जो शो कर रहा है कि जो रोता है, चिल्लाता है, बहुत ज़्यादा चीख रहा है, तो हो सकता है उसके अंदर कुछ फ्रस्ट्रेशन है, कुछ हर्ट हुआ है। तो अगर आप उसको अंदर उसकी फीलिंग को समझेंगे, उसके इमोशंस को समझेंगे, तो आप उसको बेहतर इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है टीम वर्क। जैसे बहुत सी जॉइंट फैमिली होती हैं और उनके पेरेंट्स रहते हैं, जैसे
बच्चे ने कोई डिमांड किया और पेरेंट्स ने उनको मना किया कि ये ठीक नहीं है बच्चा अभी के लिए, बट वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाता है और वो उसकी डिमांड पूरी कर देते हैं, तो वो चीज़ें से बच्चा और जिद्दी स्वभाव का होता चला जाता है। उसको मालूम है मेरी डिमांड कहाँ पर पूरी होनी है। तो अगर आप फैमिली में जितने मेंबर्स हैं आप सब एक साथ बैठ कर के डिस्कशन करते हैं कि बच्चे को हमें कैसे हैंडल करना है, उसके जिद्दी स्वभाव को हमें कैसे इम्प्रूव करना है, सब मिलकर के काम करते हैं, तो बच्चों के स्वभाव में बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आ जाता है। ओके, नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट। बच्चे का जो भी अच्छा बिहेवियर होता है, अगर हम उसको रीइंफोर्स करते हैं, कुछ रिवॉर्ड देते हैं, वर्बली हम उसको अच्छा बोलते हैं, तो वो बिहेवियर रिपीट होता है। लेकिन अगर हम वही उसके गलत बिहेवियर को रीइंफोर्स करते हैं या हम उनके डिमांड को मान लेते हैं, तो नेक्स्ट टाइम वही बिहेवियर रिपीट होता चला जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कौन से बिहेवियर को रीइंफोर्स करना है और कौन से बिहेवियर को हमें इग्नोर करना है या हमें बच्चे को टैकल करना है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और ये सभी टिप्स आपको कंटिन्यूअस फॉलो करनी है। ऐसा नहीं आपने थोड़े समय के लिए किया और फिर आपने उसको छोड़ दिया तो वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको कंटिन्यूअस एफर्ट्स करने होंगे जिससे कि आपका बच्चा इम्प्रूव होगा और वो उसमें सुधार आता चला जाएगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आपको थोड़ा यूज़फुल लगते हैं इसके टिप्स, तो आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स में आप इसको शेयर करिए, जिससे कि आपको नहीं तो आपके फ्रेंड को या किसी बच्चे को, पेरेंट्स को इसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू सो मच।